ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम समझोगे, तुम्हारी भावनाओं को कोई समझे, तुम ये चाहो या तुम कैसे हो तुम्हें जान सके, भले ही वो तुम्हारे साथ कितने लंबे समय से क्यों ना हो। ऐसी आशा करना छोड़ो, क्योंकि किसी इंसान का जैसा आचरण होता है, तुम उसे लाख अपना सर्वश्रेष्ठ दो या उसकी कितनी मदद या सेवा करो या उसके लिए तुम हर समय तत्पर क्यों ना रहो, लेकिन वह अपना आचरण नहीं बदलता। वह सदैव वही रहता है जैसा कि वो बना हुआ है। उसका चरित्र बदलने में कोई सक्षम नहीं। यह अनेकों जन्मों के बाद उसे ऐसा आचरण पाया है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपना सर्वश्रेष्ठ करो, क्योंकि तुम्हें मैंने सद्गुणों से युक्त बनाया है। लेकिन किसी से कोई आशा न रखो कि तुम्हारी भावनाओं को कोई समझे, तुम कैसे हो, तुम कितना प्यार करते हो। तुम्हारे हृदय में किसी के लिए कोई बुराई नहीं, यह हर किसी के लिए समझ पाना संभव नहीं। तो ऐसी आशा करना छोड़ दो। यह आशा करनी है तो सिर्फ मुझसे करो, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ तुम कैसे हो। तुम हृदय से कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। तुम वाणी से अगर कभी तेज बोल भी दो तो उसमें तुम्हारे दिल की मैं कोई भी उस किसी के लिए वो कोई बुराई नहीं रहती। तो मेरे बच्चे, तुम्हारी वाणी को लेकर लोग तुम्हें गलत समझें, ऐसा भी ना करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम मृदु वाणी बोलो। तुम किसी के लिए नहीं, मेरे लिए ऐसा करो। तुम अपनी आवाज़ जो तुम्हारी कर्कश हो जाती है कभी, या तुम कठोर वाणी में बोल जाते हो और तुम्हारे हृदय में कुछ भी विचार या भावना नहीं होती, तो मेरे बच्चे अपनी वाणी को मृदुल बनाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ तो मेरी प्रसन्नता के लिए ऐसा करो। क्योंकि तुम्हारी वाणी तुम्हारे भावों को भी लोगों के सामने नहीं आने देती। तुम्हारी वाणी से लोग सोचते हैं कि तुम बहुत ही अहंकार युक्त हो या बहुत ही घमंडी हो, ऐसा सोचते हैं कि तुम उनसे अहंकार के कारण से बात कर रहे हो। तो मेरे बच्चे, तुम अपनी वाणी को मृदुल बनाओ, किसी के लिए नहीं, मेरे लिए। और तुम अपने लिए जो निर्णय लेते हो उसे स्वयं की बुद्धि से लो, दूसरों के द्वारा नहीं। क्योंकि जब तुम स्वयं के द्वारा निर्णय लोगे तो तुम्हारी अंतरात्मा में तुम्हें बताएगी कि क्या सही है क्या है गलत। तुम दूसरों की बातों में आकर कोई निर्णय लेते हो, फिर बाद में तुम्हारा चंचल मन तुम्हें परेशान करता है और इधर उधर भटकाता है कि यह तुमने निर्णय गलत ले लिया। इसलिए सावधान हो, अपने निर्णय अपनी बुद्धि से लो, दूसरों के द्वारा नहीं, ताकि तुम्हारे मन में सदैव शांति रहे। कोई तुम्हें कितना भी परेशान करना क्यों ना चाहे, तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहे या तुम्हें भड़का कर वह उग्र बनाना चाहे, वह तुम्हारी भक्ति के बारे में, तुम्हारे बारे में या तुम्हारे कर्तव्य कर्मों के बारे में लेकर तुम्हें कोई ताना कसे, तो जाने दो, वह उसका कर्म है। तुम शांति रखकर मेरा नाम जप करके उसे सहन करो। तुम्हारा समय भी शीघ्र आएगा, उन सबको जवाब मैं दूंगा। तुम किसी को जवाब मत दो, इसलिए नहीं कि वह गलत कह रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर तुम कहोगे तो तुम्हारे मन में अशांति उत्पन्न होगी, जो मैं नहीं चाहता। समय आने पर मैं सबको उचित उत्तर दूंगा। उसके लिए तुम्हें अधिक समय अप्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो, अपनी वाणी को मृदुल बनाओ, शांत रहो, किसी को कोई उत्तर ना दो। अगर वह गलत भी कर रहे हैं तुम्हारे साथ, जाने दो, सब कुछ मुझको सौंप दो, मैं सब देख रहा हूँ, सब कुछ ठीक कर दूंगा। समय आने पर सबको सही उत्तर मैं दूंगा। तब तुम भी प्रसन्न हो जाओगे, बाबा मैंने आपकी बात मानकर अच्छा किया, आपने तो ऐसा उत्तर दिया कि सबको निरुत्तर कर दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारा वह समय जल्दी ही आने वाला है, तुम परेशान ना हो और अपने मन को नियंत्रण करने के लिए अधिक से अधिक साईं नाम का जाप करो, ताकि यह तुम्हें इधर उधर भटकाकर तुम्हारे मन की शांति को, तुम्हारे आत्मा जीवन की शांति को भंग न कर सके। मैं सदैव तुम पर प्रसन्न था और प्रसन्न रहूंगा। बस तुम मेरी बातें जो मैं बता रहा हूँ उनका पालन करो, ताकि तुम अपने जीवन में संपूर्ण शांति को प्राप्त कर सको और मेरी ऊर्जा को हर पल अपने जीवन में अनुभव कर सको। प्रसन्न रहो, तुम्हारा कल्याण होगा, दीर्घायु भव, परम यशस्वी भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।